सबसे पहले झारखंड के मुद्दे जो हैं वो है शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी। ये चीज़ झारखंड में आप देख लीजिए 2000 से सरकार बनी है, झारखंड एकीकृत बिहार से अलग हुआ है और ये मुद्दा आज भी 24 साल हो गए, झारखंड युवा हो गया, युवा होने के बाद भी आज भी ये मुद्दा है और मांग यही होते रहती है। लेकिन जो भी इंडिया या एनडीए गठबंधन आई सरकार बनाई, उन्होंने इस मुद्दों पर कभी बात नहीं की, वो उल्टा काम करते हैं। अगर सच्चाई शिक्षा पर होता तो ये पेपर लीक नहीं होते जो झारखंड में हो रहे हैं। पूरे भारत देश में इसका क्या बोलते हैं खराब मैसेज जा रहा है। उस समय की स्थिति क्या थी, अब की क्या है, और ढल होते जा रहा है। ये सारी व्यवस्था को बदलने के लिए हमारा युवा, हमारे नेता जो चुनाव लड़ने वाले हैं इस बार पूरे झारखंड में 25 सीट पर, ये कमान संभालेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। सरकार में आ गई तो बिल्कुल झारखंड को बदल कर रख देंगे। आप काम करेंगे? शिक्षा, रोजगार, सिंचाई, ये सब मुद्दा है। आप ये तो जो आप कह रहे हैं रोजगार की बात, रोजगार का यहाँ पे कितना स्थानीय होगा, ये सब का मुद्दा आज 20 साल हो चुके हैं, अब इसका सॉल्व नहीं, आपका कुछ है? देखिए, ये स्थानीय नीति को लेकर चुनाव के लिए मैं खुद विधानसभा से इलेक्शन लड़ूंगी और मैं रांची विधानसभा से खड़ी हो रही हूँ और मैं चाहूँगी कि आप लोग सपोर्ट करें इसमें। और अभी हम लोग की शुरुआत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुरुआत के टाइम पे हम लोग काम नहीं करेंगे। काम तो हम लोग शिक्षा के ऊपर भी कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर भी, क्योंकि महिलाएं आज सेफ नहीं है। जहाँ तक आप देख रहे हैं कि कितना रेप और कितना मर्डर हो रहा है, क्यों कहाँ चले गए, सरकार को दिख ही नहीं रही है। इतना बोला गया था कि महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई महिलाएं सुरक्षित नहीं, हम लोग भी सुरक्षित नहीं, हम लोग बाहर निकलने के लिए भी कतराते हैं। क्यों? इस चीज़ में हम लोग काम करेंगे, शिक्षा में काम करेंगे। जैसा कि सर ने बोला कि शिक्षा मिलते हुए मतलब एग्जाम लिख रहे हैं आप और इधर पेपर लीक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को हम लोग रोकना चाहेंगे, क्योंकि अगर शिक्षा के लिए बच्चे पढ़ते रहेंगे तब तक बुढ़ापे में आ जाएंगे। कार्रवाई के लिए बंगाल की प्रस्ताव मसौदा जो है विधानसभा में पास किया, आप उनको समर्थन करती हैं? इस कानून तो हम लोग ये चाहते हैं ना, कानून उनकी नहीं पता, हम लोगों का पता है। हम लोगों को कि हम लोगों को ये करना चाहिए, जो रेपिस्ट है ना सबसे पहले खड़े कर। मेरा कहना है कि लड़कियों का जब रेप और मर्डर हो ही गया तो आप उसकी बचा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक कानून बनाइए, ऐसा कानून बनाइए जिसमें एक अगर रेपिस्ट खड़ा होकर लड़कियों को देख भी लेना तो उनको डर लगे कि मैं किसी की लड़की बहन बेटी को देख रहा हूँ। सबसे पहले खड़े करके पिता से फांसी दे दीजिए, सबसे बड़ी चीज। कई राज्यों में ममता बनर्जी ने कानून विधानसभा से पास करवाया है, सराहना हो रही है। हाँ, अगर विक्टिम कोमा में चली जाती है या मृत्यु हो जाती है तो 10 दिनों के अंदर फांसी का प्रावधान है। जी जी जी, 10 दिन क्यों वेट करना है? वेट क्यों करना है? जब पता है मुझे कि मेरा इधर रेप हुआ है तो 10 दिन वेट क्यों करना है विक्टिम के होश लाने का? तो तब से उसको फांसी का सजा देना है, वेट नहीं करना है ना। ममता बनर्जी का जो कानून इंतजार नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है। बस मुझे ये पता है कि जब मुझे पता है सब कुछ कि जिसने किया है तो इंतजार मैं क्यों करूं, मैं सेम डे करूंगी ना जब भी जो करना हुआ। बस यही है, कानून यही होना चाहिए। एक अंतिम सवाल जी, झारखंड जन क्रांति मोर्चा का चुनाव में क्या भागीदारी होने वाला है विधानसभा चुनाव? भागीदारी अभी तो हम लोग जितना सोच के रखे हैं कि हम लोग अभी बहुत आगे बढ़ेंगे, और हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सब आ रहे हैं हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और अभी मैं भी नई हूँ इस पार्टी में, और सर का कहना जैसा है कि अभी हम लोग शिक्षा के ऊपर जो काम कर रहे हैं और यहाँ जो झारखंड सरकार कर रही है उसके ऊपर हम लोग महिलाओं के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जिनको हम लोग घर बैठे ही सब कुछ देंगे। और विधानसभा इलेक्शन में भी हम लोग इस बात को रखेंगे और उसी टॉपिक पे काम करेंगे। इन मुद्दों को लेकर के इस विधानसभा में सबसे पहले तो शिक्षा और महिलाओं के लिए सबसे पहले शिक्षा, मतलब महिला सशक्तिकरण। जी, जिस तरह से आप लोग सोच रही हैं, जो आप मैनिफेस्टो बता रही है, तो एनजीओ बना के भी काम कर सकते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी में आने मतलब क्या बनता है? एनजीओ सब कुछ नहीं कर सकता। एनजीओ की उतनी पावर नहीं हो सकती जितना पार्टी में हम लोग कर सकते हैं। पार्टी की बहुत सारी पावरें हैं जो एनजीओ लोग नहीं कर सकते। पार्टी वाले लोग सब कुछ खुद से इन्वॉल्व होते हैं। एनजीओ को क्या करना पड़ता है, आपके पास आना पड़ता है। पार्टी वाले क्या करते हैं, नहीं हमारे पास ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? पार्टी वाले के पास बहुत सारा ऑप्शन है, उनके पास फंड है, सब कुछ है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। तो उस चीज को हम लोगों को करना है, हम लोग इसलिए आगे आए। बस परिचय बता दो। मेरा नाम प्रियंका कुमारी उर्फ परी पासवान हुआ। मैं पार्टी की महासचिव सब प्रवक्ता हूँ। झारखंड जन क्रांति मोर्चा से आप ज्वाइन किए, पार्टी को ज्वाइन किए, क्या मकसद को लेकर ज्वाइन किए?
मेरा मकसद बहुत बड़ा है सर। हम महिला होने के नाते बहुत बड़ा हिम्मत कर रहे हैं और कहीं कहीं अंदर से थोड़ा टूट भी रहे हैं, इसलिए कि ये जो राज्य है माफिया का राज है और हमारी महिलाओं पे आप देख रहे हैं कि खुलेआम कैसा अत्याचार हो रहा है। उस चीज को रोकने के लिए और खास करके जो महिलाओं और हमारे जो एजुकेटेड लड़के लोग हैं, हमारे जो मतलब स्टूडेंट लोग हैं, उन लोग को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को रोजगार देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, यही मेरा मेन मुद्दा है। आप कोयलेरी से आते हैं, कोलफील्ड से आती हैं, कटरा से जी। तो वहाँ पे असंगठित मजदूरों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, वहाँ पे जो मजदूरों का जो एक मुद्दा है, उस चीज को हम बहुत ही गंभीरता से लिए हुए हैं। उसके लिए हम बहुत बड़ा चीज जो है सोच के भी रखे हैं कि उनके लिए हमको क्या करना है। और अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं सर जो हम खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन समय आने पे हम बहुत सारी चीज है जो हम बोलेंगे और आप लोग के बीच में रखेंगे। जी, मेरा नाम सोनी पासवान। लोकसभा चुनाव में आप उतर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के उतर रहे हैं? सबसे पहले झारखंड जन क्रांति मोर्चा की ओर से आपके सभी चैनल को मेरे तरफ से बधाई और धन्यवाद कि आप लोगों ने कवरेज करने के लिए यहाँ पर आए। आज ही जो आपके सवाल के प्रति उत्तर में मैं कहना चाह रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो गिरावट है, और शिक्षा अगर नहीं तो कोई भी क्षेत्र में आपका विकास संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहला घोषणा हमारे पार्टी की है कि शिक्षा पर सबसे पहले काम किया जाए और उसके बाद जो अन्य क्षेत्र में जैसे आपका कृषि हुआ, उद्योग हुआ या रोजगार संबंधी हुआ, इस सारे मुद्दों पर काम की जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैंने मेरा शिक्षा पर आगे किस तरह से काम करेंगे, क्या नीतियां लेकर के आएंगे जिससे कि आज शिक्षा में सबसे पहले कि हम लोग शिक्षा के विकास हेतु जो नीचे स्तर से जो आज स्कूली शिक्षा अगर देखा जा रहा है तो प्राइमरी एजुकेशन को देखा जा रहा है, तो पूर्ण रूप से जो किताबें आई है, हमको तो लगा तो सरकार से व्यवस्था से हम डिमांड करना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 14.5 वर्ष जो एज किया गया है, तय किया गया है, उसको पैसे से बल्कि सर्टिफिकेट दे दिया जाए। इसलिए कि जो आज किताबें जो छपी, मैं देखा हूं कि जो 9th क्लास की किताब पिछले साल की, अभी साल की, दोनों में आसमान जमीन के अंतर हो गया। आधे कोर्सेज कर दिए गए, तो जब कोर्स ही नहीं रहेगा तो बच्चे का विकास कहां से संभव हो पाएगा? आपको ये नहीं लगता है, एक तरफ पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता है शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा इससे प्रभावित हो रही है कहीं ना कहीं पे, तो सबसे पहले उनका मुद्दा अगर निपटा लें तो स्कूली शिक्षा पे हम बात कर सकते हैं? जी जी जी, एकदम अवश्य उस पर हम लोग करेंगे, क्योंकि जो आज अगर जो मुद्दा है, जो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में जो बाधाएं आ रही है, उसे भी हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, इस तरह की बातें न करें और शिक्षा को विकास करने में मदद करें। अच्छा, नाम और अपना? मेरा नाम ललन कुमार चंद्रवंशी, डाल्टनगंज। और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? डाल्टनगंज डाल्टनगंज विधानसभा।